कैसे हैं डियरेस्ट लर्नर्स? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द राइट स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर फॉर जेएसएससी पीजीटी इंग्लिश एग्जाम 2023। कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, अपने सोर्सेज क्या रखें, नोट्स कैसे बनाएं, क्या पूरी पूरी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी या समरी से काम चल जाएगा, ये सब कुछ मैं आपके लिए बाइफिकेट करने वाली हूँ। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। देखिए, झारखंड का ऑफिशियल सिलेबस इस वक्त मेरे पीछे खड़ा, बिल्कुल मेरे पीछे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, पेस्ट किया हुआ है। एंड आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सिलेबस है उसकी बाइफर्केशन कुछ किस तरीके से है। मैं आपको हल्का सा जूम इन करके बता देती हूँ। सिलेबस डिस्कशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो कर चुकी हूँ। मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ कि इन्होंने मोटा मोटा आपको कहा है कि एक तो आपको 19th सेंचुरी की ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। तो इस पीरियड का जो है सोशियो पॉलिटिकल बैकग्राउंड, ठीक है, कोई मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स, इस पीरियड के लिटरेरी ट्रेंड्स, ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट्स, ये सारी तो आपको एज बैकग्राउंड नॉलेज इसकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ राइटर्स के नाम इन्होंने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं। फेमस रोमांटिक राइटर्स, पोएट्स लाइक वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, कीट्स, शेली। Then we have essayists like Charles Lamb, William Hazlitt, Thomas Carlyle, John Ruskin, Walter Pater. Then we have the Victorian poets like Alfred Tennyson and Robert Browning, and of course Victorian novelists, ठीक है, like Charles Dickens, Thomas Hardy, etc. तो ये कुछ फेमस राइटर्स के नाम इन्होंने दे रखे हैं, मतलब इनके वर्क्स की जानकारी आपको होनी चाहिए। जो आपके सिलेबस का दूसरा पार्ट है उसके अंदर आपको कुछ टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड है। शेक्सपियर के प्लेज हैं, मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, जेन ऑस्टन, डिकेंस, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी और डी.एच. लॉरेंस के नॉवेल्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। W.B. येट्स की तकरीबन 10 से 12 पोइम्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। T.S. एलियट की बहुत ही लंबी और बहुत ही डिटेल पोएम द वेस्टलैंड प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो ये कुछ फेमस जो हैं आपके वर्क्स में आपके प्रिस्क्राइब्ड हैं। अब इनकी तैयारी आप कहाँ से करोगे, कैसे करोगे, क्या सोर्स रहेगा, थोड़ा सा उस रिगार्डिंग में आपकी मदद कर देती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी नाउ। देखिए, ऐसे किसी भी एग्जाम की स्ट्रैटेजी में सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि जो आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह है उसके सोर्सेज आपको बथेरे इंटरनेट पे मिल जाएंगे इन वास्टनेस। तो सबसे पहले जो आपका सोशियो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो आप डिटेल में कवर कर सकते हो मल्टीपल सोर्सेज से। तो अगर मैं बात करूं, आप इसके लिए जो है गूगल पे सिंपली सर्च करो। गूगल पे सर्च करो, दो एजेस है ना, रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, दो ही एज है ना। आप अगर सिंपल रोमांटिक एज करके भी गूगल पे टाइप करोगे तो भी आपको मल्टीपल ब्लॉग्स मिल जाएंगे, ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, जहां से आप जो है इस पीरियड के सारे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आपको एक पेज काफ़ी अच्छा लगा, आप उसका प्रिंट आउट ले लो या आप उसी में से अपने नोट्स बना लो, ठीक है। सो वो जो समझ आ जाए आपको, फिर आप विक्टोरियन मूवमेंट पे जाओ। रोमांटिक और विक्टोरियन मूवमेंट एक दूसरे के साथ एक्शन रिएक्शन फॉर्मेट में रन करती है। तो रोमांटिक पहले करना, तभी आपको विक्टोरियन बेटर समझ आ पाएगा। इसी तरीके से आप विक्टोरियन एज को नॉर्मली भी गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे जहां से आप ये सब चीज़ों को स्टडी कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। वंस यू हैव डन दैट, आई थिंक यू विल बी गुड इनफ टू मूव फॉरवर्ड टू द राइटर्स। दूसरी अप्रोच है, अगर आप किसी और बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे जैसे कि यूजीसी नेट या अपने स्टेट का सेट एग्जाम, तो आई एम श्योर आपके पास इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री की बुक्स होंगी। इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री वाली बुक्स होंगी। कुछ फेमस बुक्स के नाम बता देती हूँ आपको। डेविड डाइचेस, विलियम जे लॉन्ग, रूटिलिज, ठीक है, ये कुछ फेमस राइटर्स हैं जिन्होंने फेमस बुक्स लिखी हैं और इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री ये आपको आने वाले टाइम में अपने पीजीटी करियर में भी यूजफुल रहेंगी। सो आई सजेस्ट आप इसमें से कुछ ऑर्डर भी कर सकते हैं, जिसमें से आप जो है, इसमें सारी एंग्लो सैक्सन एज से मॉडर्न एज तक, पोस्ट मॉडर्न एज तक सब दिया हुआ है, उसमें से आप दो एजेस के बारे में पढ़ सकते हो। तो बहुत अच्छे से और बहुत ही स्कॉलरली मैनर में इसमें सब कुछ जो है कवर्ड होता है। ऑफ कोर्स फिर इधर से आप राइटर्स को भी कवर कर सकते हो, राइटर्स की नॉलेज भी आपको, मतलब ये बुक्स ले ली तो यहाँ से आपने बैकग्राउंड भी कवर कर लिया, अपने राइटर्स की बायोग्राफी, उनके वर्क्स, आपने सब कुछ कवर कर लिया। सो यू विल बी गुड टू गो। लेकिन राइटर्स के वर्क्स की समरी आप यहाँ से नहीं कर पाओगे। ये वाला जो बुक वाला पोर्शन है ये सिर्फ आपके सिलेबस के पार्ट ए और पार्ट 2 को हेल्प करेगा। ये पोर्शन सिर्फ पार्ट ए एंड बी को हेल्प करेगा, ठीक है, ये वाला तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ तरीका फॉर पार्ट सी, जिसमें आपके स्पेशल जो है टेक्स्ट हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं, उसको आप कैसे स्टडी करोगे। देखो, उन्होंने बोला है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी इन चीज़ों की, और पहले
पहले मेरी अप्रोच ये रहती थी, मैं बोलती थी हाँ आप एक सुपरफिशियल समरी कर लो, यू विल बी गुड टू गो। लेकिन इस बार केवीएस में कुछ ऐसा हुआ कि केवीएस में एनसीईआरटी की बुक्स प्रिस्क्राइब थी और उन्होंने डिटेल समरी के नाम पे एक्चुअली काफ़ी डिटेल क्वेश्चंस पूछ लिए थे, जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो गया था। ऐसे में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पढ़ो आप अभी भी समरी से ही पढ़ो, लेकिन बहुत बहुत डिटेल समरी पढ़ो, बहुत बहुत डिटेल समरी, ठीक है। जैसे शेक्सपियर का एक प्ले आपको प्रिस्क्राइब किया हुआ है, इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज बता देती हूँ। देयर आर पेजेस लाइक स्पार्क्स नोट्स, ठीक है, देयर आर पेजेस लाइक क्लिफ नोट्स, ई नोट्स, लिट चार्ट, सुपर समरी एटसेट्रा, ठीक है। इसमें से स्पार्क्स नोट और क्लिफ नोट्स पे आपको काफी ज्यादा डिटेल समरीज मिल जाएंगी, सो यू कैन गो फॉर दीज रिसोर्सेज। अदरवाइज जो दूसरे रिसोर्सेज बताएं उनको भी आप यूज कर सकते हो। सो आई सजेस्ट, अगर आपको शेक्सपियर के प्ले मान लो हैमलेट की समरी कवर करनी है, सो रादर देन एक कंप्लीट समरी आपने कवर की, मैं सजेस्ट करूँ कि आप एक्ट बाय एक्ट वाली समरी को देखना, जिसमें हो सकता है आपको सीन बाय सीन डिवीजन भी मिले। अब ये आपको जो प्ले है ये आपको मतलब 50 से 70 पेजेस का मिलेगा, आप किसी भी बुक से पढ़ते हैं तो, पर उसकी लैंग्वेज भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड आप उसको एनीवे कवर नहीं कर पाओगे, आपको एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल रहेगा ही नहीं। तो करना समरी से ही, लेकिन मैंने आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज बता दिए, यहाँ से आप डिटेल समरी करना, वेरी 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 डिटेल समरी, ठीक है, नॉट जस्ट डिटेल, वेरी वेरी डिटेल। तो इस बात का जो है आप लोग ध्यान यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी के लिए आई थिंक मोर देन इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं करने की ज़रूरत। एंड अगर और ऐसे कोई भी आपको डाउट लगे तो वीडियो के नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे पेज को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड इस प्रोसेस में हम आपके साथ हैं, डोंट वरी।